बेहजाद साहब जवाहर के साथ जैसे ही काम से बाहर निकलते हैं, मौका मिलते ही आफताब जूस में बेहोशी की दवाई मिलाकर पारस को पिला देता है। जूस पीते ही पारस को चक्कर आता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। आफताब फौरन नदीम को कॉल करता है और कहता है, डैड मैंने पारस को बेहोश कर दिया। अब फौरन घर के मुलाजिमों का ध्यान भटके। नदीम घर के सारे मुलाजिमों को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेहजत साहब के आने से पहले इस घर को सजा दो कि बेहजत साहब जैसे ही घर आए तो घर की सजावट देकर उनका दिल खुश हो जाए। उधर आफताब चुपचाप पारस को अपनी बाहों में उठाता है और गाड़ी में बिठाकर वह दुरानी के पास छोड़ आता है। अब पारस को जैसे ही होश आता है तो पारस अपने आप को रस्सियों में बंधा देकर एकदम से परेशान हो जाती है। लेकिन पारस की नजर जैसे ही वहाब दुर्रानी पर पड़ती है, पारस एकदम से डर जाती है। वहाब दुर्रानी पारस की तरफ देखकर मुस्कुराता है और पारस से कहता है, तुम्हारे इस चेहरे को देखने के लिए मैं कितना बेकरार था। पारस वहाब दुर्रानी से कहती है, मैं तो अपने घर थी, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। अब दुर्रानी पारस से कहता है, मैं तो शुक्रगुजार नदीम और आफताब का, जिन्होंने मेरी ख्वाबों की मलिका को मेरे हवाले की। पारस ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है। वहाँ अब दुरानी पारस से कहता है, तुम फौरन तैयार हो जाओ, तुम्हारा और मेरा थोड़ी ही देर में निकाह होने जा रहा है। ये सुनकर तो पारस के होश ही उड़ जाते हैं। पारस वहाँ अब दुरानी से कहती है, मैं तुमसे हरगज शादी नहीं करूंगा, मुझे चुपचाप छोड़ो। अगर जवार को पता चल गया कि तुमने मुझे किडनैप किया है, वह तुम्हारा नामो निशान मिटा दे। अब दुरानी को पारस की इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब दुरानी पारस के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहता है, दोबारा तुमने उस जवार का अपने मुंह से नाम लिया तो मैं तुम्हें जान से मारता। उधर बेहजाद साहब और जवार भी घर वापस आ जाते। बेहजाद साहब घर की सजावट देखकर एकदम से हैरान हो जाते। बेहजाद साहब शाहीन से कहते हैं, खैरियत है, यह घर इतना सजा क्यों रखा। शाहीन कहती है, भाई साहब मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती थी, इसलिए मैंने यह सब एहतमाम किया। बेहजाद साहब शाहीन से कहते हैं, पारस कहाँ है, नजर नहीं आ रही। यह सुनकर नदीम और आफताब के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। शाहीन बेहजाद साहब से कहती है, अपने कमरे में ही हो। बेहजाद साहब जैसे ही उसके कमरे में जाते हैं तो पारस को कमरे में न पाकर एकदम से परेशान हो जाते हैं। बेहजाद साहब घर के सारे मुलाजिमों को पारस को ढूंढने में लगा देते हैं, लेकिन पारस घर में नहीं। बेहजाद साहब पारस को कॉल करते हैं, लेकिन पारस का नंबर बंद जा रहा होता है। बेहजाद साहब जवार से कहते हैं, मुझे मेरी बेटी हर हाल में चाहिए, तुम पूरे शहर का कोना कोना छान मार, अगर मुझे मेरी बेटी ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। उधर वहाँ रानी की मुलाजिमा पारस को तैयार कर रही होती है, लेकिन पारस मौका मिलते ही खिड़की से फांद कर भाग निकलती है। अब दुरानी एकदम गुस्से में आ जाता है और फौरन अपने बंदों को पारस को ढूंढने में लगा देता है। उधर जवार का शक वह दुरानी पर जाता है। अब वह पारस जैसे ही घर पहुंचती है, बेहजाद साहब और जवाहर पारस को जख्मी हालत में देखकर एकदम से परेशान हो जाता है। पारस बेहजाद साहब से कहती है, आफताब मुझे बेहोश करके वहाब दुरानी के पास छोड़ो आए, वहाँ दुरानी मेरे साथ निकाह करने जा रहा है, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग। वहाब दुरानी ने यह सब करने के लिए नदीम को बहुत